द ब्लेड्स ऑफ ए विंड मिल, बेटा 10th क्लास का विंड मिल, sweep out a circular area. If the wind flows at a velocity v, wind flows velocity v perpendicular to the circle. Okay. What is the mass of air passing through it in time t? तो ये नंबर फर्स्ट पार्ट हो गया। तो उस केस में हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा मास ऑफ एयर पासिंग इन 80 सेकेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 6.21 का फर्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे ये पार्ट। विंड इज फ्लोइंग एट ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये पार्ट होती है। उसके बाद हम लोग को दिया है एरिया कौन सा? ए है, इसके एरिया ए है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ विंड पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लोइंग पर सेकेंड, नहीं तो ब्लोइंग पर सेकेंड करो, इक्वल्स टू वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू एरिया है, एरिया इंटू हम लोग हाइट बोलते थे। पर सेकेंड मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी वेलोसिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्या होगा? ए भी। बात क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ विंड ब्लोइंग पर सेकेंड इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी। इज इट क्लियर? बेटा किसी ने नो लिखे हो? बेटा एक बार बताओ, और एक बार नो लिखो बेटा। यस बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी करते तो क्या होता है? देखो, एरिया इंटू वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कर देते बेटा एल अपॉन टी। तो ए इंटू एल क्या होगा? दैट इज वॉल्यूम अपॉन टाइम। पर सेकेंड बोलो, नहीं तो पर यूनिट टाइम, कुछ भी बोलो, तो इतना हो जाएंगे ए इंटू बी। अंकित क्लियर? इज इट क्लियर अंकित? अंडरस्टूड, अच्छा ठीक है। तो पर सेकेंड के हिसाब से हो गया। ये वेलोसिटी वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर सेकेंड। ओके सुजय, ये तीनों क्वेश्चन करना था तुम लोग को। 20, 21, 22, 23 सारे हो गया तुम्हारा। 21, 22, 23 तीनों करना। इसके बाद जो दिया गया बेटा देखो, मास ऑफ एयर पासिंग इन टी सेकेंड्स, यहां पे दिया ना टी टाइम दिया। तो मास ऑफ एयर टी टाइम दिया, टाइम टी इक्वल्स टू, तो कितना होगा? ये जो तुम्हारा एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम टी, और इसको तो मास, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। टी टाइम में कितना जाएगा? टी से इंटू, तो ए इंटू वी इंटू टी इंटू डेंसिटी को रो लिख दो, तो ए भी रो टी। तो मास ऑफ एयर, मास मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो 1 सेकेंड में तो इतनी वॉल्यूम हुआ, तो टी टाइम में कितना होगा? ए वी इंटू टी, और डेंसिटी से इंटू कर दिया तो इतना आ गया। इज इट क्लियर?
अंकित, अच्छा ठीक है। लक्षित, स्निग्धा क्लियर। उसके बाद विपट, पाखी, अच्छा पाखी क्लियर है, ठीक है ओके। शायद श्रुति और बुलबुल आज प्रेजेंट नहीं है। विपट, विपट में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, एयर का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो हाफ एम, एम का वैल्यू कितना था, ए इंटू वी इंटू रो इंटू टी इंटू वी का स्क्वायर। तो हाफ इंटू ए वी का क्यूब रो इंटू टी। तो वी यहाँ पे क्या वेलोसिटी है। इज इट क्लियर। इज इट क्लियर। पाखी, अंकित, लक्षित, आयुष, अभिनव, अंशुमान, आयुष। एक्चुअली कौन कौन कनेक्टेड है हमको पता नहीं चलता है। ओके राघवेंद्र, ऋषि, ऋषि का दोस्त, जॉय, अच्छा ओके। आदित्य राज, आदित्य, आदित्य, आदित्य कभी आंसर सेंड नहीं करते हो क्यों। कृष्णा, अच्छा अच्छा ये अच्छा। श्रुति, अच्छा नाम लिखा शायद श्रुति होगा। यस यस ठीक है ठीक ओके। अच्छा नाउ नंबर सी पार्ट, सी पार्ट को हम लोग फिर सॉल्व करते हैं। सी पार्ट, तो assume that the windmill converts 25% of the wind energy into electrical energy and A equal to 30 meter square, B equal to 36 kilometer per hour, density of air is 1.2 kg per meter cube. What is the electrical power produced? यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। तो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यस ऑल्ट से, अच्छा अच्छा ठीक है। अभी और भी दूसरा क्वेश्चन देता हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू कितना, 25%, विंड एनर्जी का 25%। तो 25% ऑफ विंड एनर्जी, तो 25/100। विंड एनर्जी कितना था, ये वाला था, हाफ इंटू ए इंटू वी का क्यूब रो इंटू टी। एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ओके। देन पावर, एनर्जी अपॉन टाइम। तो ये जो हो जाएंगे 1/8 ए वी क्यूब रो टी अपॉन टी, तो 1/8 ए वी क्यूब रो, तो 1/8 ए का वैल्यूज कितना दिया, ए के वैल्यूज जो दिया है 30,
v का जो वैल्यूज दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से इंटू करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10 का क्यूब। और डेंसिटी, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था, डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो पावर आ जाएंगे वाट में, कितना वाट आएगा बेटा? कितना आ रहा है? 4500। अच्छा ठीक, 4500 वाट, तो 4.5 किलो वाट। तो 10th क्लास में विंड मिल पढ़े थे तो उसका न्यूमेरिकल भी हुआ। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। आयुष, आर यू प्रेजेंट? आयुष समझ में आ गया? ओके, शायद उसको सुना ही नहीं दे रहा हूं।